आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इस टॉपिक में जितनी भी ब्रांचेस फिज़िक्स की बुक में दी गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ उनको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे। मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। इसका मतलब है हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन, उनके कॉजेज और इनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ये इस तरह कह सकते हैं मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं या वो मोशन क्यों हो रही है, क्या वजूहात हैं, उन्हें पढ़ते हैं और इस मोशन के डिफरेंट चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स की डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक फुटबॉल जो ज़मीन पर पड़ी है, रेस्ट की हालत में है। जैसे ही ये बॉय इसे किक लगाएगा, ये फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये बॉल एक जगह से दूसरी जगह क्यों गई। ज़मीन पर जितनी भी मोशन हो रही है वो मोशन किसी न किसी वजह से ज़रूर हो रही है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें कैसे हरकत करती हैं, क्यों हरकत करती हैं, इनकी मोशन के किसी चीज़ पर क्या असरात होते हैं, ये सब हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीट। हीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, डिफरेंट चीज़ों पर हीट का क्या असर होता है, वो भी हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। In other words, heat is the form of energy that transfer from one body to other. For example, एक चीज़ जो ठंडी है और दूसरी गर्म है, दोनों चीज़ों को मिलाओगे, गर्म चीज़ ठंडी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना स्टार्ट कर देगी। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे आग जल रही है, ऊपर बर्तन पड़ा है। ये आग इस बर्तन को गर्म करना स्टार्ट कर देगी और बर्तन के अंदर मौजूद पानी या कोई भी चीज़ उसे भी गर्म करना स्टार्ट कर देगी। अब हमारे पास नेचर ऑफ हीट क्या होती है ये एग्जाम्पल से जानते हैं। अगर आपके पास एक गुलाब का पौधा है, उसे ज़मीन में लगाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट कर देगा। पौधे का बढ़ना इस पौधे की नेचर है। हीट की भी नेचर है। कोई भी गर्म चीज़ अपने आसपास देखे या अपने उसके आसपास कोई चीज़ रख दें तो वो उसे आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना स्टार्ट कर देगी। आप ये समझ लो हीट एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो डिफरेंट चीज़ों के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना हाथ आग के पास ले जाते हैं तो आग आपके हाथ को गर्म करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी। टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना हीट की नेचर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है। हीट किस किस तरह से मूव करती है। हीट हमारे पास 3 तरीक़ों से मूव करती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हीट के मूव करने के 3 तरीके हैं। हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती है। सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्शन। इन दिस मेथड हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सिर्फ लिक्विड और गैस में होती है। कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। सॉलिड के अंदर कंडक्शन होती है। सॉलिड के स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ही सॉलिड को हीट देते हैं, मॉलिक्यूल्स हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। रेडिएशन, इसके अंदर मीडियम रिक्वायर नहीं होता। इसमें डायरेक्ट जो होता है हीट ट्रांसफ़र होती है। मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है साउंड। साउंड किसे कहते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की ऐसी फॉर्म है या वाइब्रेशन है जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और उसको हमारे कान सुन पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल पर या लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हैं,
मोबाइल्स के स्पीकर से वाइब्रेशन या एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मोबाइल के आसपास हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। उन मॉलिक्यूल्स की वजह से आपके कान तक एनर्जी पहुंच रही है और आप उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को सुन पा रहे हैं। साउंड की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इट डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। फिज़िकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले फ़िज़िकल क्या होता है? किसी भी चीज़ का मौजूद होना या एहसास होना। और एस्पेक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स या फीचर्स। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो इसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ये हैं कि मोबाइल बहुत हार्ड है, इसके ऊपर ग्लास की स्क्रीन है, ये सब मोबाइल के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हैं। और ये सिग्नल को भी कैच कर सकता है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से ऑब्ज़र्व करना फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स कहलाता है। बेसिकली साउंड कैसे पैदा होता है, उसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, साउंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लाइट। ये भी एनर्जी की एक टाइप है जिसके ज़रिए डिफरेंट चीज़ों को देख पाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइट को किस किस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लाइट कैसे वर्क करती है। लाइट को हम एज अ वेव भी हम स्टडी कर सकते हैं और एज अ पार्टिकल भी स्टडी कर सकते हैं। लाइट को जब हम इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं तो वो क्लासिकल फिज़िक्स के अंडर आ जाती है। इसमें लाइट की स्पीड कितनी है, डिफरेंट फिनोमिना पार्टिकल से रिलेटेड जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रैवल करती है, बॉडी चार्ज और अनचार्ज कैसे होती हैं, कौन सी बॉडीज़ हैं जो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, अगर वो अट्रैक्ट करती हैं तो कैसे अट्रैक्ट करती हैं, कुछ बॉडीज़ जो रिपेल करती हैं तो वो रिपेल कैसे करती हैं, क्यों करती हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो जितनी भी मशीनरी वगैरह हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रही हैं। इनकी डिटेल आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को 3 लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ़्लो ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स। इस ब्रांच में हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। इस यूनिवर्स में सबसे जो छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता उसे हम एटम कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। एक को हम प्रोटॉन का नाम देते हैं, एक को न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। इन दोनों के बाहर जो शेल होते हैं, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हो गया। इस ब्रांच के अंदर हम एटम की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं। मज़ीद इनकी डिटेल हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड पार्टिकल फ़िज़िक्स। अल्टीमेट मीन्स हमारे पास आखिरी, जिन्हें मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब फंडामेंटल होते हैं। मैटर के ऐसे पार्टिकल जिनका अभी तक इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखा गया, जिन्हें मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम पार्टिकल फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम की बात करते हैं। अगर हम एक एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर को अभी तक स्टडी नहीं किया गया, तो इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि ये इसमें जो पार्टिकल हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इसी तरह क्वार्क भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं जिसमें एटम एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होते हैं। हम जानते हैं सॉलिड की 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी? मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, मींस उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं या सप्लाई करते हैं,
तो इसके जो इलेक्ट्रॉन वो कितना फ़्लो करेंगे, कितना करंट प्रोड्यूस होगा, उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ये सब हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। मज़ीद इसमें बॉन्ड एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट ब्रांच हमारे पास जो फिज़िक्स की आ जाती है वो है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक गाड़ी जो रोड पे मूव कर रही है, लेट्स सपोज उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अगर इसी गाड़ी को हम स्पेस में ले जाएं तो हमें पता है स्पेस में किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि इस गाड़ी की जो स्पीड स्पेस में होगी वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी हम कह सकते हैं ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को स्पेस में ले जाएं तो वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है।